खुशामदीद। तो चलिए देखते हैं कि 19 अप्रैल से 2 मई तक बुर्ज हमल यानी एरीज के लिए क्या पैगाम है। ये सब कुछ एक हालिया टैरो रीडिंग की बुनियाद पर है, तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या इशारा दे रहे हैं। अच्छा, तो इस दौरान जो सबसे अहम चीज़ नज़र आ रही है वो है बैलेंस यानी तवाज़ुन। एक शदीद कोशिश है कि ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे वो काम हो या घर, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। बड़ी सोच समझकर प्लानिंग भी चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इतना आसान है? और यही पे आती है असल कहानी। ये जो बैलेंस बनाने की इतनी ज़बरदस्त कोशिश हो रही है ना, वो असल में उन पर बहुत भारी पड़ रही है, ज़हनी तौर पर भी और शायद जिस्मानी तौर पर भी। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही वक्त में इतनी सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश करें कि आप थक गए हैं। देखें, इस वक्त एक गहरी थकन महसूस हो सकती है, और ये सिर्फ जिस्मानी नहीं, ज़हनी थकन है। हो सकता है कि पुरानी बातों की वजह से ट्रस्ट इश्यूज दोबारा सामने आ जाएं, और इस दौरान ना जज्बाती तौर पर हसासियत बहुत बढ़ जाती है, खास करके जब घर वालों की तरफ से कोई बात सुनने को मिले। मतलब छोटी सी छोटी बात भी सीधा दिल पे लगने वाली है। और ये ज़हनी दबाव सिर्फ जहन तक नहीं रुक रहा, इसका असर जिस्म पर भी आ सकता है। रीडिंग इशारा दे रही है कि हो सकता है स्ट्रेस या तेजाबियत की वजह से सीने में तकलीफ हो, या फिर गले से जुड़े कुछ मसाइल हों। तो ये एक सिग्नल है कि बॉडी भी अब इस प्रेशर को महसूस कर रही है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी एनर्जी करियर और पैसों के मामलात पर कैसे असरअंदाज हो रही है। क्या यहाँ भी बैलेंस की तलाश है, या यहाँ कहानी कुछ और है? देखिए, इस वक्त फोकस पूरी तरह से सिक्योरिटी पर है। मतलब रिस्क लेने का मूड बिल्कुल नहीं है। इसलिए बचत करना या म्यूचुअल फंड्स जैसी महफूज जगहों पर पैसा लगाना, ये सब उनकी तरजीह है। कोई बड़ी छलांग लगाना, जैसे नौकरी बदलना या नया काम शुरू करना, इससे बिल्कुल दूर रहने की कोशिश है। ऐसा लग रहा है जैसे वो एक तूफान में बस एक महफूज किनारा ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये जो इतना सेफ खेलने का अप्रोच है ना, इसका एक दूसरा पहलू भी है। इससे स्टेबिलिटी तो मिलती है, लेकिन जिंदगी बहुत धीमी और ठहरी हुई सी लग सकती है। दिन एक जैसे गुजर रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा। एक स्टक वाली फीलिंग आ सकती है कि बस एक ही जगह पर कैद होकर रह गए हैं। अब आते हैं इस दौरान के सबसे हसास हिस्से पर, यानी ज़ाती ताल्लुकात, क्योंकि ये जो तवाज़ुन की कोशिश है, इसका सबसे ज़्यादा असर शायद यहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बहुत गहरा एहसास है कि रिश्ते में बैलेंस नहीं है। ऐसा लग सकता है कि जितनी एफर्ट, जितना सपोर्ट वो दे रहे हैं, चाहे वो जज्बाती हो या माली, वैसा जवाब दूसरी तरफ से नहीं आ रहा। और ये एहसास बहुत तकलीफ देह हो सकता है। ये एक तरह का रियलिटी चेक है जो उन्हें अपने रिश्तों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर रहा है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। मतलब जहां उनकी अपने पार्टनर से बिल्कुल बातचीत बंद है, उनके लिए ये वक्त और भी मुश्किल हो सकता है। ये ना एक अजीब से चक्कर की तरह है। एक तरफ से तो कोशिश हो रही है कि बात की जाए, चीज़ों को आमने सामने रखकर सुलझाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ से एक खामोशी है, एक सर्द महरी है। हो सकता है कि उनका पार्टनर भी हर्ट हो। नतीजा ये निकलता है कि हमल वाले खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। तो इन सब मुश्किलात के बावजूद ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल है। अब हम उस हिदायत की तरफ आते हैं जो इस रीडिंग में दी गई है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या करना है। सबसे बड़ी और अहम हिदायत यह है, उम्मीदें दूसरों से नहीं, खुद से लगाएं। फोकस को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ लाना है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। जब ये कर लेंगे तो ज़हनी सुकून भी मिलेगा और रिश्ते भी बेहतर हो जाएंगे। और अब एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर, खासकर उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं। रीडिंग में एक बहुत मजबूत इशारा है कि शादी के लिए एक बेहतरीन रिश्ता आ सकता है, और ये रिश्ता किसी बहुत समझदार और मैच्योर इंसान की तरफ से होगा। तो ये एक सिग्नल है कि ज़िंदगी में एक नया और बहुत मुस्बत चैप्टर शुरू होने वाला है। अगर बाकी लोगों की बात करें तो स्टूडेंट्स को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शन से बचकर पढ़ाई पर फोकस करना होगा। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें भी अपनी कोशिशें बढ़ानी होंगी, हो सकता है उसके लिए सफ़र भी करना पड़े। और जहाँ तक सेहत की बात है तो सुस्ती से बचना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, ये चीज़ें एनर्जी लेवल को ऊपर रखेंगी। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है?
وہ یہ ہے کہ کمفرٹ زون میں رہنا آسان تو لگتا ہے، محفوظ بھی لگتا ہے، لیکن ان 2 ہفتوں میں کچھ بہت قیمتی موقع بھی آ سکتے ہیں۔ انہیں بس اس آرام کی وجہ سے ان مواقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی ہے کہ انتخاب کیا ہوگا، آرام کا یا موقع کا؟ کیونکہ یہی فیصلہ آنے والے وقت کی سمت طے کرے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس راستے کو چنتے ہیں۔